स्वामी जी महाराज जिनने राजा स्वामी मत चलाया, उन्होंने शुरू में ही ये शिक्षा दे दी थी सत्संगियों को। उन्होंने बताया था कि हमारा मत दीनता गरीबी का है। दीन और गरीबी का मतलब ये नहीं कि किसी पदार्थ की कमी हो, गरीबी का मतलब है कि वो हर चीज़ को बर्दाश्त करने वाला हो। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि 84 लाख जन्मों के बाद इंसान को इंसानी चोला मिलता है। 84 लाख जन्मों में घूमने के बाद वह इंसानी रूप प्राप्त करता है, और अगर वह इस जन्म को बर्बाद कर देता है, प्रभु की भक्ति में नहीं लगाता, तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह अपने इस जन्म को प्रभु की भक्ति में लगा सकते हैं, किस तरह अपने जन्म को सतगुरु के चरणों में लगा सकते हैं, और कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए महाराज जी के इन प्रवचनों को सुनते हैं। प्रवचन बहुत ही प्यारे हैं, कृपया अंत तक सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है, पहले आदमी को आत्म संयम आना चाहिए। आत्म संयम नहीं है, अरे भूख प्यास कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसमें तो सारी की सारी चीज़ आती है। तप आता है, त्याग आता है, साधना आती है। ये तीनों चीज़ अगर इकट्ठी नहीं होती है तो आप नाम नहीं जप सकते, झूठ बात है। लेकिन फिर भी इन चीज़ों के बावजूद भी मैं कहता हूँ कि इस युग में चाहे आप नाम ना जपो, नाम जपने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बुराई छोड़ दो, आप में जो अवगुण भर लिए हैं उन अवगुणों को निकाल दो, तो आपका जीवन सबसे ही पवित्र हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और जब बुराइयों को आप छोड़ दोगे तो करने के लिए आपके पास सिर्फ अच्छाई रह जाएगी। और जब एक बार अंदर में गए नाम का रस और आनंद शुरू हो जाएगा, तो ये बाहर की चीज़ों के आनंद और रस आपको फीके लगने लगेंगे, इनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। परंतु उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप कष्ट बहुत उठाने पड़ते हैं, मलामत बहुत सहनी पड़ती है, बड़ा कठिन मार्ग है, खांडे की धार है, आसान काम नहीं है। कुछ भी आपको इतनी इतनी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, कोई कुछ भी आपको कह देगा, लेकिन उसमें आपको नम्रता दीनता दिखानी पड़ेगी। स्वामी जी महाराज जिनने राजा स्वामी मत चलाया, उन्होंने शुरू में ही ये शिक्षा दे दी थी सत्संगियों को। उन्होंने बताया था कि हमारा मत दीनता गरीबी का है। दीन और गरीबी का मतलब ये नहीं कि किसी पदार्थ की कमी हो, गरीबी का मतलब है कि वो हर चीज़ को बर्दाश्त करने वाला हो। अगर उसको कोई कड़वा वचन भी बोल दिया जाता है, उसके साथ बदसलूकी की जाती है, कोई भी उसको किसी भी रूप में कोई यातना दे सकता है, और उसको वो जो बर्दाश्त कर लेता है, तो बर्दाश्त करने की ताकत जिसमें आ जाती है, तो समझो वो भक्ति के मार्ग पर चलने के काबिल बनता है। जब तक ये चीज़ नहीं आती तब तक हम इस मार्ग पे नहीं चल पाते। संत मत का अटल सिद्धांत यही है कि जिसके दिल में प्रेम होगा, मन से, वचन से और कर्म से जब तक आप पवित्र नहीं हो जाते, जब तक ये शुद्धता तीनों रूप से नहीं आती है, तब तक हम शरीर से, मन से और आत्मा से भी कोई काम करने के लायक नहीं होते। इंसान तभी इस मार्ग पर चलेगा और तभी वो अपने जन्म मरण के गेड़ से छूट सकता है। नहीं तो कर्म की मार ऐसी है कि उस कर्म को भोगते भोगते हमें कभी कुछ इस संसार में आके वो कर्म भोगने पड़ेंगे। बड़ी मुश्किल बात है। हम अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से लालच के लिए सब कुछ धर्म कर्म नेम टेम जो भी हैं सब चीज़ों को भुला डालते हैं। क्यों भुला डालते हैं कि स्वार्थ ही हमारा सब कुछ है, लालच ही हमारे आंखों पर पट्टी बांध देता है। और ये गुण है किसके? माया के। माया ने जो फंदे रचे हैं वो किसी भी रूप में, काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में, वो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सामने प्रकट कर देंगे कि जिसके कारण हम सोचेंगे कि इस चीज़ का हमें क्या करना है। इसीलिए तो कही कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इस माया के लिए ये प्रलोभनों में डूब जाता है, भक्ति का मार्ग छोड़ देता है, तो राम भी छोड़ दिया और वो माया इसके हाथ आनी नहीं। क्यों? माया और छाया का एक रूप है। छाया कहीं रुकती नहीं है, माया भी कहीं रुकती नहीं है। क्यों? माया है क्या? माया मन के भ्रम है। इंसान जो सोचता है कि मुझे इसमें ये हो जाएगा, मुझे ये प्राप्त होने से ये हो जाएगा, लेकिन उन भ्रमों में पड़ के वो क्या करता है कि जो वास्तविकता होता है उससे वो बहुत दूर चला जाता है, उसको वो चीज़ मिलती नहीं। क्यों नहीं मिलती? कि उसको आज एक इच्छा उठी है, कल को दूसरी उठेगी, पूरी होती नहीं है। परसों और अगली होगी तो उसके बाद और अगली, वो रुकती नहीं है। मांग इंसान की कभी पूरी नहीं होती है।
अगर एक पूरी हो जाती है तो दूसरी उससे पहले ही उस लाइन में खड़ी होती है। तो संतों ने इसके लिए ये कहा है कि तुम अपने समय को बर्बाद ना करो, हर पल को ये सोचो कि काल तुम्हारे सिर के ऊपर खड़ा है और कभी भी वो तुम्हारा अंत समय आ सकता है। इसलिए वो अंत समय आने से पहले हमें वो इंतज़ाम कर लेना चाहिए कि हमें जम के हाथ ना बिकना पड़े। जम के हाथ कब बिकते हैं? अपने कर्म जो किए हुए हैं उसको फल को जब हम भोगेंगे तो उस कर्म को भोगते हुए हमारे पास दूसरा अच्छा काम करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य योनि सबसे उत्तम है। इसी योनि में गुरु मिलता है और गुरु से वो ज्ञान लेके हम इसी जन्म में अपना काम कर सकते हैं। वो काम करने का तरीका क्या होगा? जो गुरु कहता है वो करते जाएं। गुरु हमारे हित के बात कदम कदम पे उनके उपदेशों के द्वारा, उनके बर्ताव के द्वारा, चाहे वो किसी भी रूप में हमें वो शिक्षा देते हैं, उसी से हमारा जीवन संवरता चला जाता है। इसलिए इन चीज़ों की गिनती ना किया करो। जैसे कहते हैं कि हम उस चीज़ की खुशी मनाते हैं, जन्मदिन की बात है तो जब ही तो जन्म लेत तब ही तो आयु घटे, माँ तो कहत मेरो बड्डो होत जात है, आज और कल और भाग्यो भाग्यो फिरत खेलत और खात है, बचपन बीतो जब जवानी लगी आए, जवानी के बीते बुढ़ो डोकरो दिखात है, निमड़ गयो तेल बुझ गई बाती, ऐसे भी जन्म चलो जात है। ये जीवन इसी प्रकार से व्यर्थ चला जाता है। इस जीवन में गुरु के नाम के बिना अंधेरा है। गुरु से नाम लेने का मतलब है कि हमें उस चीज़ का ज्ञान हो जाना चाहिए कि हम संसार में क्यों आए थे और क्या करना था। और अगर वो चीज़ हम नहीं भी कुछ कर पाए तो क्या होगा? फिर ऐसे ही फिर 84 के गेड़ में जाएंगे, ऊंची नीची योनि भोगेंगे, वही कर्म के गुलाम बन के कर्म भोगते रहेंगे, लेकिन ये पीछा नहीं छूटेगा। ऐसी रूहों को दुखी देख के ही तो सत्य पुरुष ने संतों को यहाँ ये संदेश दे के भेजा कि उन दुखी आत्माओं को, दुखी रूहों को रास्ता दिखाओ, जाके उनको नाम की दीक्षा दे के उनके मनों के भ्रमों को निकाल के नाम की कमाई करवा के फिर वापस इस देश में लेके आओ, जिससे वो तड़पती हुई रूह बच जाएं और पुनः उनको किसी भी प्रकार का दुख ना झेलना पड़े, कर्म की फांस में ना फंसें। इसलिए संतों का उपदेश हमेशा जीव के कल्याण के लिए होता है। तो ये तो बड़ी कृपा थी कि हजूर महाराज जी ने ऐसी दया करी कि यहाँ रूहानी स्कूल नहीं, यहाँ रूहानी कॉलेज खोल दिया। रूहानी बात क्या है? जहाँ रूहानियत का ज्ञान दिया जाता है, जहाँ सत्य का पाठ पढ़ाया जाता है, जहाँ सिर्फ परमात्म शक्ति का गुणगान किया जाता है, या आदमी के कर्मों का बखान करके उसको पापों से, बुराइयों से और जो कुकर्ते और नीच कर्म है उनसे बचाया जाना, बच के और नाम की कमाई करा के उनको उनके निज देश भेजने का प्रबंध किया जाता है। इसलिए प्रेमियों कि हमें जितना भी टाइम होता है संसार के सब काम करो, किसी काम को ये नहीं कि हमें कोई काम छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है या बच्चे त्यागने पड़ते हैं। नहीं, संतों का उपदेश बहुत सादा है कि घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन पर तिरिया से ने ना लगाओ। सारे काम करते हुए प्रभु के नाम के लिए जरूर समय निकालो। तुम जितने और काम करते हो सब कामों में सबसे पहला काम मानो कि प्रभु के नाम का सुमन करना, उसको याद करना, जाप करना। क्यों कि हमारे काम तो वही चीज़ आने वाली है। दुनियादारी के जितने काम करोगे, धन इकट्ठा कर लोगे, ऊंचे महल मकान बना लोगे, क्या हमारे पल्ले रह जाएगा? जाते वक्त कोई एक भी चीज़ साथ लेके नहीं जाता। लेकिन जो नाम की कमाई करते हैं, जो भक्ति करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, वो अंत समय में सुखाले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मन संसार के पदार्थों में नहीं फंसाया। मुक्त हैं, वो उन चीज़ों से मुक्त हैं अगर उनको मन में फंसा लिया। लेकिन उसके लिए इंसान के दिल में प्रेम हो, दया हो। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ प्रेम है वहाँ भक्ति है। प्रेम नहीं वहाँ भक्ति नहीं है, दया नहीं वहाँ धर्म नहीं है। और दया के बिना तो इंसान, मैं कहता हूँ, चाहे वो लाख सत्संग में जाए, लाख गुरु के उपदेश सुने, लाख सेवा करे, लाख दान पुण्य करे, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता।
अगर जीव अपना कल्याण चाहता है तो कही है कबीर साहब ने एक शब्द में बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने सीधी बात में कह दिया कि दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जाने ताही मिला विनाशी। देखो परमात्मा को मिलना कितना आसान बता दिया कि दिल में दया रखे, धर्म की पालना करे, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। और जग से उदासीनता, उदासीनता का मतलब ये नहीं कि गुमसुम होके कोने में बैठ जाओ। उदासीनता का मतलब है संसार के पदार्थों में, संसार के कामों को सबको करते रहो। सब काम करना जरूरी है, क्योंकि काम की प्रधानता है संसार में। कर्म प्रधान विश्व रच राख्या, जिन जैसा किया वैसा फल चाख्या। कर्म की प्रधानता है, कर्म करना पड़ेगा। जो कर्म नहीं करता वो कर्म से हीन हो जाता है, और जो कर्म से हीन होता है उसको कुछ मिला नहीं करता। जो कर्म करता है, कर्म को सोच के करता है, कर्म के फल का परिणाम जो सोच लेता है, जान लेता है, वो हमेशा अच्छे कर्म में मन को लगाता है। जो कर्म के परिणाम को नहीं जानता वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, क्योंकि वो खोटे कर्म करता है, पाप कर्म करता है, और वो पाप कर्म करते करते उस पाप कर्म का जो दोष है उसको वो समझता ही नहीं कि इसका क्या होगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा कि प्यारे भक्तों, आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि 84 लाख जन्मों के बाद इंसान को इंसानी चोला मिलता है, तो उसे हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इंसानी चोला मिला है तो हमें प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए, अपने तन मन धन को सतगुर के हवाले करना चाहिए, जिससे हमारा जो जीवन है, हमारा जो चोला है वो सार्थक बन सके, और हमारे जो परिवार में सुखमय जीवन व्यतीत हो सके, और साथ ही हमारे परिवार में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा न हो। उसके लिए हमें इन प्रवचनों को अवश्य अपनाना चाहिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए, और महाराज जी के इन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।